आइए बच्चों बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या क्या रखा है आपका। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2021 एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 March 20 एंड 21। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 March 2021 3,58,500 358,500। इसको आप बाय बैंक लिख दीजिए 358,500 को। ठीक है बच्चों। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 March 2020 यानी ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है 30,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 March 2020 इज 22,500 यानी आपको ओपनिंग एडवांस भी दिया हुआ है 22,500। फिर आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 March 2021 यानी कि 13,500 यानी कि साल के एंड का एडवांस। फिर आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 March 2021 37,500 37,500 साल के एंड का आउटस्टैंडिंग। फिर नीचे एक और इन्फॉर्मेशन लिखी है इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2020 यानी पिछले साल का 12,500 अभी मिलना बाकी है। यानी हम कह सकते हैं कि इस टोटल में ही इंक्लूडेड है वो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको क्लियरली गिवन है क्वेश्चन में। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो इसमें अलग से ऐड करेंगे इस 12,500 को। ये 37,500 में ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि 12,500 पिछले साल का और बचा हुआ 25,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन टोटल आउटस्टैंडिंग 37,500 ही है। यानी हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर का हमें केवल 17,500 ही मिला होगा इस साल। ठीक है बच्चों। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है। इट इज़ क्लियरली गिवन कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या था, दैट्स वाई मैंने उसको अलग से इसमें ऐड नहीं करा, वो इसका इंक्लूडेड पार्ट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था साल के एंड में आउटस्टैंडिंग जो होता है वो पिछले साल का जो बचा हुआ है वो प्लस इस साल का जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो दोनों मिला के बनता है। दैट्स वाई आपका ये टोटल ही 37,500 है, इसमें ऐड करने की गलती मत करिएगा। 3,58,500 और 22,500 होता है बच्चों आपका 3,81,000 और 37,500 और जोड़ेंगे तो 3,88 4,18,500 4,18,500 13 गए तो 4,5 4,5 में से 30 गए तो 375 3,75,000 आपका सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर निकल आया करंट ईयर। ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में, इन्हें डिटेल में अंदर मेंशन कर दीजिएगा फॉर प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड क्लोजिंग की लायबिलिटी में, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ओपनिंग की लायबिलिटी में, बाय सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, टू सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है बच्चों। एंड इस तरह से क्वेश्चन नंबर व्हाट यू कॉल इट 10 नॉट 22 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। Now come to question number 25. Sorry, 23. क्वेश्चन नंबर 23 को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 23 में कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2021। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, फिर से ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट दोनों के दे रखे हैं 20,000 और 18,000। तो 20 यहां लिखिए, 18 यहां लिखिए। एडवांस भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेट के बता रखे हैं 13,000 और 11,000। तो ओपनिंग डेट का एडवांस है 13,000, क्लोजिंग डेट का एडवांस है 11,000। फिर आपको बताया इन द ईयर एंडिंग 31 March 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव और 2,10,000। आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2,10,000, जिसमें पिछले साल के 6,000 इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चों। और ये भी कहा है क्वेश्चन में साथ साथ कि पिछले साल के जो 4,000 थे वो राइट ऑफ भी हो गए हैं। ठीक है, उसे यहाँ लिख दीजिए जो राइट ऑफ हुए हैं। अगर आप ध्यान दें तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 20 था, 6 मिल गया, 4 राइट ऑफ हो गया, तो पिछले साल का 10 अब भी बाकी है तो वो यहाँ आ गया। टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड 18 दे रखा है, तो इसका मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग 8,000 है।
ठीक है बच्चों, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज क्लियरली गिवन टू यू, उसमें छिड़खानी मत करिएगा। बस अब जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो इनकम में आ जाएगा आपका, यानी यहाँ पर 2 10 + 13 होता है 2 23, 2 23 और 4 होता है 2 27 और 18 होता है 2 45, 2,45,000 में से सब्ट्रैक्ट करिए 11,000 यानी कि 234 और 20 और काउंट दीजिए तो 214,000 आ गया, 2,14,000। ये जाएगा आपका इनकम में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन। ये ओपनिंग की एसेट में, ये क्लोजिंग की एसेट में, ये डिटेल के लिए मेंशन कर दीजिएगा फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा 2 सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, रिसेंट पेमेंट अकाउंट में 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और ये ओपनिंग की लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये क्लोजिंग की लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25। 4 को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग यू विद यू क्वेश्चन नंबर 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 में डाला गया है, और इलस्ट्रेशन 25 भी बिल्कुल इसके जैसा ही है ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। वो एक्चुअली वही क्वेश्चन है जो सीबीएसई सैम्पल पेपर में दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग 50,000 और पिछले साल, 75 और अगले साल, 25,000 उससे भी अगले साल। 50,000 पिछले साल का मिला, अगले 2 साल का 1 लाख मिला है, आपको ध्यान रखिएगा। 75,000 नेक्स्ट ईयर का, 25,000 उससे भी नेक्स्ट ईयर का। क्लियर बच्चों? फिर आपको बताया गया है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 20, टोटल है 87,500, जिसमें 37,500 पिछले साल का भी है, अगले साल का भी है। तो अगले साल का जो एडवांस मिला है वो इसमें ऐड कर दीजिए 37,500, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका टोटल 1,37,500। तो एडवांस एंड 137,500 होगा। 1 लाख तो इस साल मिला, 37,500 पिछले साल ही मिल चुका था करंट नेक्स्ट ईयर के लिए। यानी अगर मैं कहूँ कि अकेले नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना एडवांस कितना है, 1,12,500, उससे भी नेक्स्ट ईयर का एडवांस है 25,000, यानी टोटल एडवांस एट द एंड है 1,37,500, जो 21-22 और 22-23 का, ये 21-22 का टोटल एडवांस है, ये 22-23 का टोटल एडवांस है। ठीक है, तो एडवांस ओपनिंग में जो मिला था वो 87,500 था, जिसमें 50,000 तो करंट ईयर के लिए होगा, अंडरस्टूड है वो चीज़, और बचा हुआ 37,500 जो है करंट नेक्स्ट ईयर का एडवांस था। तो जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस है वो साल के एंड में भी एडवांस ही रहेगा, दैट्स वाई उसको यहाँ लिखना जरूरी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 1 लाख बता रखा था, यानी ये 50,000 नहीं 1 लाख है, जिसमें से 50 मिल गया, 50 अब भी बाकी होगा, लेकिन उसको इतनी जल्दी मत समझिएगा कि वो 50 ही बाकी होगा, बिकॉज नीचे लिखा हुआ है कि आपका सब्सक्रिप्शन 37,500 पिछले साल का राइट ऑफ भी करा गया। तो 1 लाख था, 50 मिल गया, 37,500 राइट ऑफ हो गया, तो पिछले साल का अब भी बचा हुआ है 12,500। साल के एंड का आउटस्टैंडिंग आपको 1,25 दे ही रखा है, तो उसमें ऐड मत करिएगा, बिकॉज टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज क्लियरली गिवन टू यू, तो डू नॉट डिस्टर्ब इट, उसको उतना ही रहने दीजिए। इसका मतलब ये जरूरी है कि हाँ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,12,500 है। टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1,25 ही लिखिए, टोटल आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 1 लाख ही लिखिए, क्वेश्चन में साफ दे रखा है। टोटल एडवांस एट द बिगनिंग क्लियरली दे रखा है, बस टोटल एडवांस एट द एंड का आपका ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको इस साल का जो मिला है 1 लाख एडवांस, अगले साल का मिला है आपको व्हाट डू यू कॉल मैं आपको जो है 37,500 पिछले साल एडवांस मिल चुका था, 1 लाख एडवांस और मिल गया, तो आपको टोटल एडवांस 137,500 लिखना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। 1 लाख एडवांस इस साल मिला, 37,500 तो पिछले साल एडवांस मिल चुका था अगले साल के लिए। आमतौर पे जो भी एडवांस करंट ईयर मिलता है वो एडवांस करंट ईयर के एंड होते होते खत्म हो जाता है, लेकिन जो एडवांस पिछले साल मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो करंट ईयर के एंड होने के बावजूद भी वो एडवांस रहेगा ही रहेगा, दैट्स वाई उसको हमने यहाँ लिखा, यहाँ भी लिखा है कह सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो आपका टोटल, हाँ यहाँ लिखना में रह गया था कि टोटल कितना मिला, तो वो 19,50,00,000 कह रखा था, तो 19,50,000 ये जोड़ दीजिए, 19,50 और 1,25 होता है आपका 20,75, 20,75 और 1,25 ये हो गया एग्जैक्टली 22 लाख। 22 लाख में से 1 लाख गया तो बचा 21 लाख, 21 लाख में से 1 लाख गया तो बचा 20 लाख, 20 लाख में 37,500 गया तो 19 लाख
62,500, 19,62,500। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लियरली गिवन था 1 लाख, वो लिखा गया। मैंने पहले रिसीव के बेसिस पे 50,000 जरूर लिख लिया था, क्योंकि मेरा जो है जो रिसीव के बेसिस पे जो जो पैसा पिछले साल का मिला है उसे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मान लेता हूँ मैं, और जो अगले साल का मिला है उसे एडवांस एंड मान लेता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 50 और 1 लाख लिखा था। ठीक है। ओपनिंग एडवांस 87,500 था, लेकिन इसमें यही बताया गया था कि 37,500 अगले साल का है, तो वो 37,500 फिर यहाँ ऐड कर दिया, तो ये एडवांस बढ़कर 137,500 हो गया। फिर मुझे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वालों ने बताया कि वो 1 लाख था, तो इसका मतलब 50 को 1 लाख से रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब 50 मिल गया, 50 बाकी था। नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ी तो पता चला कि पिछले साल का 37,500 और डूब चुका है, तो पिछले साल का जो अब बाकी रह गया होगा वो केवल 12,500 है। साल के एंड का आउटस्टैंडिंग क्लियरली गिवन था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल का आउटस्टैंडिंग केवल 12,500 होगा, लेकिन टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1,25 ही रहेगा। ये सारे जोड़े, ये माइनस किए, अपने आप ही आ गया। ओपनिंग के एसेट में, क्लोजिंग के एसेट में, ओपनिंग की लायबिलिटी में, क्लोजिंग की लायबिलिटी में, ये बाय सब्सक्रिप्शन, ये टू सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये टू सब्सक्रिप्शन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये इलस्ट्रेशन 25 में इलस्ट्रेशन 15 या 16 होगा, उसके जैसा है ये। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों।